नमस्ते। हमारे इस खास ज्योतिषीय विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही शानदार और गहरे ब्रह्मांडीय बदलाव पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, 15 मई 2026 को क्या होने वाला है। बुद्धि और संचार के हमारे ग्रह यानी बुध बहुत ही स्थिर और व्यावहारिक वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये कोई रोजमर्रा का गोचर नहीं है। ये ऊर्जा और विचारों का एक ऐसा जबरदस्त संगम है जो लिटरली हमारे सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से पलट सकता है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि 15 मई 2026 से आखिर हमारी वित्तीय किस्मत कैसे बदलने वाली है। ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि देखिए, जब आपकी प्रखर बुद्धि का मिलन धन और भौतिक स्थिरता से होता है ना, तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो वाकई चौंकाने वाले होते हैं। ये समय सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने का नहीं है। ये वो समय है जब आप अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारकर असली ठोस आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे विश्लेषण का रोड मैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे वृषभ में बुध के गोचर से, फिर हम बात करेंगे बेहद शक्तिशाली परिवर्तन योग की। इसके बाद हम देखेंगे कि मेष से कन्या राशि वालों पर इसका क्या असर होगा और फिर तुला से मीन राशि तक का हाल जानेंगे। और हाँ, आखिर में हम सफलता के कुछ अचूक उपायों पर भी चर्चा करेंगे ताकि आप लोग अपना समय कब और कहाँ देना है ये जान सके। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। वृषभ में बुध का गोचर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा खगोलीय बदलाव है। देखिए, वृषभ एक पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो हमारी सोच कभी-कभी बहुत तेज और बिखरी हुई होती है ना, ये गोचर उसे धीमा करके एक बहुत ही व्यवहारिक और ठोस दिशा देगा। हमारा फोकस अब हवाई बातों से हटकर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर आ जाएगा। और हाँ, इस बड़े बदलाव से ठीक एक दिन पहले यानी 14 मई को एक बहुत ही खास खगोलीय घटना घट रही है जिसे हम बुध कज़ीमी कहते हैं। वृषभ राशि के ठीक 23 डिग्री पर बुध सीधे सूर्य के हृदय में विराजमान होंगे। ये वो पल होगा जब मानसिक स्पष्टता अपने चरम पर होगा। मतलब रोजमर्रा के काम और पैसों के मामलों में अचानक से आपको एकदम साफ और सटीक आइडियाज आने लगेंगे। बिल्कुल दिमाग की बत्ती जल जाने जैसा अनुभव। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो कि इस पूरी खगोलीय घटना का एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट है। शक्तिशाली परिवर्तन योग यानी ग्रहों की ऊर्जा का एक बेहतरीन आपसी लेन देन। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि असल में हो क्या रहा है। ज्योतिष में इसे परिवर्तन योग कहते हैं। देखिए, बुध जा रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है, और बिल्कुल उसी समय शुक्र कहाँ होंगे? वो होंगे मिथुन राशि में, जो कि बुध की राशि है। मतलब दोनों ग्रहों ने एक दूसरे के घर को एक्सचेंज कर लिया है। एक तरफ बुध वृषभ में रह के आपकी बुद्धि को सीधा धन से जोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ शुक्र मिथुन में रहकर आपके आकर्षण को आपके संचारण यानी कम्युनिकेशन से मिला रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भी ऐसे शुभ ग्रहों की आपसी टीम वर्क होती है ना, तो व्यापार और रिश्तों के बीच एक बहुत ही कमाल का तालमेल बैठता है। आपकी बातों में, आपकी वाणी में एक गजब का जादू आ जाता है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं और देखते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों पर इसका क्या खास प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ एक बात जरूर याद रखिएगा कि सबसे सटीक परिणामों के लिए इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। आपके लिए तो ये गोचर सीधे तौर पर आपके कम्युनिकेशन और आपके बैंक बैलेंस को जोड़ रहा है। सच कहूं तो इस दौरान आपकी बातें ही धन कमाने का आपका सबसे बड़ा हथियार बनेंगी। करियर के मोर्चे पर आप अपनी रणनीतिक समझ से अपने विरोधियों को आसानी से मात दे देंगे। रिश्ते भी आपके आकर्षण से बेहतर होंगे। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चेतावनी है, अपने अहंकार को बीच में मत आने दीजिए और ऐसे वादे बिल्कुल मत कीजिएगा जिन्हें आप निभा ना सकें। और अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर गले के स्वास्थ्य का। वृषभ लग्न वालों के लिए पहले और दूसरे भाव का ये कनेक्शन आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ही आकर्षक बना देगा। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग एकदम निखर कर आएगी। अगर आप टीचर हैं या सेल्स में हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी अब आपको सीधा फायदा पहुंचाने वाली है। आर्थिक फैसले आप बहुत सोच समझकर और स्थिरता से लेंगे। रिश्तों में एक नया रोमांस और प्लेफुलनेस आएगा। बस एक सलाह है, अपने फिटनेस रूटीन पर फोकस रखिए और किसी भी चीज की अति करने से या आलस्य से बचिएगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। आपके लिए लग्न और 12वें भाव के स्वामी का ये एक्सचेंज आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफी हद तक बढ़ा देगा। मीडिया, कला और डिप्लोमेसी से जुड़े लोगों के लिए तो ये एक शानदार मौका है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए,
सुख सुविधाओं और विदेशी यात्राओं पर आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा बजट बनाकर चलना बेहतर होगा। आपकी रोमांटिक लाइफ काफ़ी एक्टिव रहेगी, हो सकता है ऑनलाइन या कोई गुप्त रिश्ता भी शुरू हो। बस बहुत ज़्यादा सोचने और दिमागी थकान से खुद को बचा कर रखिए। कर्क लग्न वालों के लिए ये समय पूरी तरह से नेटवर्किंग का है। इस दौरान आपको जो मौके मिलेंगे ना, वो सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि आपके संपर्कों और आपकी बातचीत के जरिए सामने आएंगे। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। दोस्तों के साथ आपके रिश्ते और गहरे होंगे और हो सकता है आपके सोशल सर्कल से ही कोई नई रोमांटिक शुरुआत भी हो जाए। बस स्वास्थ्य के मोर्चे पर अपनी नींद के पैटर्न और अपने पाचन तंत्र का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा। सिंह लग्न, आपके लिए तो 10वें और 11वें भाव का ये एक्सचेंज आपके करियर और आपकी इनकम के बीच एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन बना रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक अविश्वसनीय समय है। आपके काम की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और आपकी लीडरशिप स्टाइल में एक खास तरह की सौम्यता आएगी। अपनी स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग के जरिए आप अपनी आय में भारी वृद्धि देख सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, अपने दोस्तों के साथ किसी भी तरह के ईगो क्लैश यानी अहंकार के टकराव से बचें। कन्या लग्न वालों के लिए यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये गोचर आपके भाग्य और कर्म को एक साथ ले आता है। भाग्य पूरी तरह से आपके व्यवहारिक प्रयासों यानी आपके प्रैक्टिकल एक्शंस का साथ देगा। डिजिटल व्यापार और नॉलेज बेस्ड कामों से बहुत धन लाभ होने वाला है। पब्लिक स्पीकिंग में आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। आप बहुत ही सुलझे हुए और करियर ओरिएंटेड पार्टनर्स की तरफ आकर्षित होंगे। बस हर चीज को परफेक्ट बनाने की जो आपकी आदत है ना, उससे थोड़ा बचिए, वरना बिना बात का स्ट्रेस हो सकता है। तो चलिए अब अपने चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि राशि चक्र की बाकी 6 राशियों यानी तुला से लेकर मीन तक पर इस गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। तुला लग्न के जातक इस अवधि में एक बहुत ही गहरा बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व और आपके भाग्य के क्षेत्र अब आपस में जुड़ रहे हैं। उच्च शिक्षा, साइकोलॉजी और हीलिंग जैसे क्षेत्रों में आपको बहुत सफलता मिल सकती है। अचानक से धन लाभ होने की बहुत संभावना है, चाहे वो विरासत से हो, जीवन साथी के जरिए हो या किसी छिपे हुए स्रोत से। रिश्तों में आप गहरी इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ भविष्य की प्रैक्टिकल प्लानिंग भी करेंगे। बस अपने अंदर छिपे हुए मानसिक तनावों को अच्छे से मैनेज कीजिएगा और स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखिएगा। वृश्चिक लग्न के लिए ये समय इस बात को समझने का है कि साझेदारियां अब केवल भावनाओं की तीव्रता पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल समझ पर काम करेंगी। आपकी स्थिर और यथार्थवादी बातचीत से क्लाइंट्स का भरोसा आप पर बहुत बढ़ेगा। जॉइंट फाइनेंस पर फोकस करने से आपके लिए साइड बिजनेस के नए दरवाजे खुल सकते हैं। प्यार के मामलों में मानसिक जुड़ाव ज्यादा महसूस होगा और प्राइवेट बातचीत बढ़ेगी। लेकिन हाँ, किसी भी तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन या रिश्तों में बिना वजह शक करने से पूरी तरह बचिएगा। धनु लग्न वालों के लिए आपका रोजमर्रा का काम और आपकी पार्टनरशिप्स अब एक हो रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी इतनी कम माल की होगी कि ऑफिस की पॉलिटिक्स अपने आप कम हो जाएगी और आपके विरोधी भी नरम पड़ जाएंगे। क्लाइंट्स के साथ डील करने और कंसल्टेशन के लिए ये बहुत ही शानदार समय है। आपके जीवन साथी आपकी डेली रूटीन में काफी हद तक शामिल रहेंगे। बस आपको अपनी अनियमित खाने की आदतों को बैलेंस करना होगा और अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। मकर लग्न के जातक इस गोचर के दौरान मस्ती और अपने सीरियस प्रैक्टिकल गोल्स का एक बेहतरीन मिक्स देखेंगे। आपके सीनियर्स और बॉस आपको और ज़्यादा जिम्मेदारियां देंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आइडियाज़ अब प्रॉफिट में बदलेंगे। साइड इनकम और डिजिटल फ्रीलांसिंग के काम बढ़ेंगे। काम या पढ़ाई की जगह से ही किसी की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है। बस एक छोटी सी चेतावनी है, किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश या सट्टेबाजी से बिल्कुल दूर रहें और अपने पेट के स्वास्थ्य का चेकअप कराते रहें। अब जो बात इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कुंभ लगन के जातक इस दौरान सबसे मजेदार और शांतिपूर्ण ऊर्जा का अनुभव करने वाले हैं। राइटर्स, क्रिएटर्स और टीचर्स के दिमाग में एकदम फ्रेश आइडियाज आएंगे। घर में बहुत शांति और सुकून रहेगा। आप अपने घर की सजावट, गैजेट्स और सुख सुविधाओं पर खुलकर खर्च कर सकते हैं। रोमांस भी बहुत प्लेफुल रहेगा। बस आपको एक चीज से बचना है और वो है आलस्य और स्क्रीन्स पर बहुत ज्यादा समय बिताना। मीन लग्न के जातकों के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट और क्लियर हो जाएगा। बात करने में आपका कॉन्फिडेंस एकदम चरम पर होगा और आपके रिप्लाईज बहुत तेज होंगे। इस दौरान किसी लग्जरी प्रॉपर्टी या गाड़ी को खरीदने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। घर परिवार का माहौल काफ़ी बिजी, मज़ेदार और खुशनुमा रहेगा। लेकिन हाँ, जब आप मजाक करें तो अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें और अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
आइए अब अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सफलता के अचूक उपाय, ताकि हम इस गोचर का पूरा फायदा उठा सकें। देखिए, वृषभ राशि की ऊर्जा स्वभाव से थोड़ी सी जिद्दी हो सकती है, तो इसे नेचुरली बैलेंस कैसे करें? अगर आप विचारों में अड़ियलपन महसूस करें तो हमेशा नए दृष्टिकोणों को सीखने के लिए ओपन रहें। वित्तीय फैसले जल्दबाजी में बिल्कुल न लें, उन्हें 2 बार चेक करें और धैर्य रखें। अगर मानसिक स्पष्टता की कमी लगे तो ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही असरदार होता है। और अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाइपर या स्ट्रेस्ड लगे तो हरी सब्जियों का दान करना या गायों को चारा खिलाना बहुत ही बेहतरीन उपाय है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ या मूल दर्शन है, वो बस यही है कि इस गोचर के दौरान केवल भावनाओं की तीव्रता के सहारे काम नहीं चलेगा। सर्वाइवल और ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका कम्युनिकेशन कितना प्रैक्टिकल है और मानसिक जुड़ाव कितना गहरा है। जो इंसान जमीन से जुड़ा रहेगा और लॉजिक का इस्तेमाल करेगा, असली विनर वही होगा। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए कि आने वाले हफ्तों में आप अपनी वाणी, अपनी बातों का इस्तेमाल धन और सफलता पाने के एक टूल के रूप में कैसे करने वाले हैं। इस पर थोड़ी गहराई से सोचिएगा और अपनी रणनीति जरूर बनाइएगा। हमारे इस ज्योतिषीय विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।